नमस्कार दोस्तों। देश भर के उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर जरूरी खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने वाले राष्ट्रीय स्तर के कोऑपरेटिव फेडरेशन नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एनसीसीएफ में घमासान मचा हुआ है। इससे उपभोक्ताओं की इस सहकारी संस्था की फजीहत हो रही है। बोर्ड के चेयरमैन विशाल सिंह समेत बोर्ड के निर्वाचित मेंबरों और प्रबंध निदेशक एनिस जोसेफ चंद्रा के बीच चल रहा विवाद और गहरा गया है। इसकी वजह से प्रत्येक महीने होने वाली बोर्ड की बैठक नियमित तौर पर नहीं हो पा रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे को मात देने में लगे रहते हैं। पिछले दिनों कुछ ऐसा ही हुआ जब बोर्ड की बुलाई गई नियमित बैठक में चेयरमैन समेत निदेशक मंडल के सभी सदस्य नहीं पहुंचे। आखिरी समय तक उनका इंतजार किया गया और उनके नहीं पहुंचने पर बैठक स्थगित कर दी गई। एनसीसीएफ बोर्ड की बैठक 6 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसे अंतिम समय में रद्द कर दिया गया। यह मामला तुल पकड़ने लगा है। समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब बोर्ड की बैठक 26 फरवरी को बुलाई गई है। सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त प्रबंध निदेशक एनिस जोसेफ चंद्रा नियमों का हवाला देकर बोर्ड सदस्यों के कई प्रस्तावों को खारिज करने से परहेज नहीं करती हैं, जबकि बोर्ड के निर्वाचित निदेशकों का मानना है कि बोर्ड के फैसलों से एनसीसीएफ की नीतियां बनती हैं, जिसे लागू करना प्रबंध निदेशक का काम है। बोर्ड के किसी फैसले को सरकारी अधिकारी द्वारा बदला नहीं जा सकता। इस टकराव से एनसीसीएफ का काम प्रभावित हो रहा है। एनिस जोसेफ चंद्रा आईआरएस हैं और उनकी नियुक्ति केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की ओर से की गई है। उन पर सरकार की नीतियों के समुचित क्रियान्वयन का जिम्मा है, जबकि चेयरमैन विशाल सिंह बोर्ड के अन्य सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि हैं। एनसीसीएफ के दो दिग्गजों के टकराव की कहानी बताने से पहले आपको बताते हैं कि एनसीसीएफ है क्या और इसका मुख्य काम क्या है। एनसीसीएफ देश में उपभोक्ता सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसमें केंद्र सरकार की सबसे अधिक हिस्सेदारी है। सरकार की पूंजी अधिक होने से एनसीसीएफ बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधियों की संख्या 3 हो गई है। उपभोक्ता वस्तुएं जैसे दाल, प्याज, टमाटर एवं अन्य खाद्य सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाकर यह उपभोक्ताओं और किसानों की मदद करता है। किसानों को जहां उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने में मदद करता है, वहीं उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर वस्तुएं उपलब्ध कराता है। खाद्य वस्तुओं में बेहद संवेदनशील प्याज और टमाटर जैसी कच्ची कमोडिटी के भावों को लेकर भी कई बार सरकारों की छिछली होती रहती है। एनसीसीएफ प्याज और टमाटर के किसानों से सरकारी खरीद बिक्री और भंडारण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। देश भर की उपभोक्ता सहकारी समितियों को सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन देना, सरकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं का वितरण करना भी इसका मुख्य काम है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना, पारदर्शिता बनाए रखते हुए उपभोक्ता संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करना, बेहतर प्रदर्शन मानकों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के लिए प्रसार और टेक्नोलॉजी के उपयोग से अपने सभी सदस्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाना है। कोऑपरेटिव इंडिया को जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार एनसीसीएफ के चेयरमैन विशाल सिंह जो फैसला लेते हैं, उन्हें लागू करने का निर्देश एमडी को देते हैं, तो एमडी एनिस जोसेफ चंद्रा उनमें कोई न कोई कमी निकालकर लागू करने से मना कर देती हैं। इसी तरह एमडी जब एनसीसीएफ के लिए कोई प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड मीटिंग में रखती हैं, तो चेयरमैन उसे पास नहीं होने देते और वीटो लगा देते हैं। दरअसल कई मर्तबा राजनीति से प्रेरित फैसले लिए जाते हैं जो उपभोक्ता मंत्रालय की नीतियों के अनुरूप नहीं होता, तो उसे एमडी बेहिचक खारिज कर देती हैं। इसे लेकर ही दोनों के बीच तनातनी है। चेयरमैन विशाल सिंह ने एमडी की शिकायत केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय से भी की और उन्हें एनसीसीएफ से हटाकर कहीं और नियुक्त करने की मांग तक कर दी है। एमडी के साथ सरकार की ओर से नामित निदेशक खड़े हैं, जबकि चुने हुए निदेशकों का अपना गुट है। एनसीसीएफ को लेकर सहकारिता क्षेत्र में खुसर-फुसर तेज हो गई है। दोस्तों, सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और सहकारिता की भावना को मजबूत करने की दृष्टि से ऐसे मुद्दे लोगों के बीच उठाने की कोऑपरेटिव इंडिया की कोशिश पर है। सहकारिता को लेकर खबरें लोगों को पहुंचाने का यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है? इस पर आपकी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें। धन्यवाद।